दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात के 69 शिक्षक भर्ती के ईडब्ल्यूएस का प्रभाव, खेल के नियम बीच में नहीं बदलते, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई आज, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑपरेशनल पार्ट बताया गया, जिसमें ये बताया गया, आपको पता ही है, उसमें ये बताया गया सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की। तो जिसके बाद अब सबसे बड़ी बात आती है 69,000 के ईडब्ल्यूएस में। 69,000 के ईडब्ल्यूएस में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर आपको बता दें। उसमें यह है कि ईडब्ल्यूएस की जो मांग की जा रही है, सिंगल बेंच में हालांकि ईडब्ल्यूएस केस हार का सामना करना पड़ा था। देखिए क्या होता है, किसी भर्ती में जब ईडब्ल्यूएस लगाया जाता है तो फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस का डेटा मांगा जाता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस नंबर भर के अपना डिटेल फिल करते हैं और उसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बाद उसके कट ऑफ, उसका मानक अलग होता है अन्य लोगों के बच्चा। जनरल की अलग होती है, यानी यूआर अलग होता है, डब्ल्यूएस का अलग होता है, ओबीसी एसटी का अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मानक 69 के 2018 में जब फॉर्म आया था तब कुछ भी नहीं मांगा गया। तो लेकिन ईडब्ल्यूएस इस वजह से केस आया कि जब सरकार ने कहा कि खेल के नियम, जब वहाँ पर ये नियम आया तो उन्होंने कहा पासिंग मार्क हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में हम पासिंग मार्क लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो भर्ती है वो स्टार्ट हो रही है कब? जब हम जिला आवंटन का फॉर्म भरा रहे हैं, वहाँ से भर्ती का रिजर्वेशन में जब ये नियम बताया कि रिजर्वेशन हम वहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग एग्जाम था और रिजर्वेशन हम यहाँ से पहला स्टेप होता है जब जिला आवंटन का फॉर्म भरा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं आया था जब फॉर्म भरा गया था, उसमें किसी प्रकार कोई डिटेल नहीं मांगी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि खेल के नियम बीच में नहीं बदल सकते हैं। तो इस ऑर्डर का प्रभाव कितना 69,000 की उस पर पड़ता है, ये आने वाले समय में डिवीज़न बेंच के जज तय करेंगे। क्योंकि अब इसका कितना प्रभाव, कितना चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन क्या इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से पता चलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस मिलना कठिन है। हालांकि सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग अपनी पैरवी अच्छी कर रहे हैं, लगातार अच्छे एडवोकेट्स को उतार रखे हैं। तो आने वाले समय में जज साहब इस पर जो भी निर्णय दें, लेकिन समस्याएं कठिन, क्योंकि सिंगल बेंच से ऑलरेडी एक बार ईडब्ल्यूएस मामला हार चुके हैं वहाँ से भर्ती, लेकिन डिवीजन बेंच में पूरी पैरवी दमदारी के साथ कर रहे हैं। और इस ऑर्डर का क्या बेनिफिट मिलता है या इस ऑर्डर को सरकार अपनी ढाल बनाती है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेंगी। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि जो चीज़ें लोग फैला रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, और उसका मानक भी जो है, उसका जो तथ्य है वो भी सही है कि ईडब्ल्यूएस का कोई नंबर नहीं मांगे, ईडब्ल्यूएस की कोई भी चीज़ें नहीं मांगे, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का लाभ कैसे दिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से पासिंग मार्क नहीं था। अगर 90 स्थान में ओबीसी एससी के लिए 90 था और उसके बाद जनरल के लिए 97 था, ऐसा तो नहीं था ईडब्ल्यूएस के लिए 94 कर दिया गया हो, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट भी नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पर अब आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑर्डर, वो कोर्ट की नज़र में कैसे उसको देखती हैं, आने वाले समय में पता चल जाएगा। धन्यवाद।